नमस्ते आपको। आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेरा चैनल में मैं कन्नड़ा में और इंग्लिश में बोलता हूँ। आज मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि आप हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे हो और मेरे को हिंदी में समझाओ एसीएल के बारे में और जॉइंट्स के बारे में बोल के। तो अभी ऐसा है कि आज मैं एसीएल का रिकवरी के बारे में बोल रहा हूँ। रिकवरी मतलब एसीएल सर्जरी के बाद में कितना दिन में वो चल सकता है और कितना दिन में वो सब काम कर सकता है, उसके बारे में बोल रहा हूँ। कि आपको सब पता है कि एसीएल हम आर्थ्रोस्कोपी में या दूरबीन के जरिए करते हैं और उसमें ये लिगामेंट को डालते हैं, नया लिगामेंट, और इधर एक बटन जैसे एक छोटा सा मेटल में फिक्स करेंगे और इधर ये टिबिया में ये बटन या स्क्रू में फिक्स करेंगे। और ये एसीएल सर्जरी ऐसा है कि आर्थ्रोस्कोपी एक ही दिन में हम डिस्चार्ज करेंगे और उसमें रिकवरी को हम 4 फेज में बोल सकते हैं। इनिशियल रिकवरी मतलब जिस दिन ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, उसके 2 हफ्ते तक ये इनिशियल फेज है। फिर 2 से 6 हफ्ते तक ये अर्ली फेज है और 6 हफ्ता से 6 महीने तक इंटरमीडिएट फेज है और 6 मंथ से 12 महीने तक वो रिटर्न टू स्पोर्ट्स बोलते हैं। सो 0 to 2 वीक्स मतलब जब सर्जरी हुआ एक ही दिन में हम डिस्चार्ज करते हैं और उसके बाद में हम क्या क्या करने के लिए बोल सकते हैं और जो सर्जरी हुआ है वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या है, सूजन कम करना है, स्वेलिंग कम करना है। सो आइस डाल सकता है, पैर को ऊपर रख सकता है और पैर के लिए हम नी ब्रेस डाल के उनको सपोर्ट दे देंगे और सूजन कम होने के लिए मेडिसिन देंगे और मूवमेंट्स, रेंज ऑफ मूवमेंट, जो घुटना का बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग करना, घुटना को मूवमेंट इम्प्रूव करने के लिए हम एक्सरसाइज बताएंगे। तो ज़्यादातर हम स्ट्रेंथनिंग के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पहले 10-15 दिन सबसे इम्पोर्टेंट पेन मैनेज, जो ऑपरेशन का जितना दर्द वगैरह है और सूजन है और मूवमेंट्स इम्प्रूव करने के लिए हम बोलते हैं। और ये घुटना का जो फ्रंट मसल, जो क्वाड्रिसेप्स, जो थाई वाला जो मसल्स है, उसको स्ट्रेंथ करने से घुटना स्ट्रेट होता है और घुटना को बेंड करने के लिए जो ये 0 बोलेंगे तो 90 डिग्री एल शेप मूवमेंट 90 डिग्री होना है और खुद से पेशेंट पैर को सीधा उठाना है पैर को। और अगर नहीं उठा पाएंगे, पैर ऐसा थोड़ा बेंड रहता है, तो उसको हम प्रोन एक्सटेंशन मतलब उल्टा लेटा के पैर को बाहर, कोच के बाहर डाल के घुटना पैसिवली ऐसा एक्सटेंड होना है। जो ऐसा सीधा पूरा नहीं उठा सकते हैं तो पैसिवली एक्सटेंड होके घुटना स्ट्रेट होना चाहिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट हमको नी पूरा मूवमेंट होना चाहिए और स्वेलिंग कम होना चाहिए और दर्द कम होना चाहिए। ये पहले 2 हफ्ते में। और ड्रेसिंग वगैरह 4 से 5 दिन पे एक बार करेंगे और बहुत लोगों को हम अब्जॉर्बेबल स्टिच डालेंगे तो स्टिच निकालने का भी ज़रूरत नहीं है और एक एक स्टिच रहता है सिर्फ आर्थ्रोस्कोपी में। फिर 2 से 6 हफ्ते तक क्या करेंगे, जो 2 हफ्ते के बाद हम स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथनिंग बोलेंगे तो ये मसल्स, सभी ग्रुप ऑफ मसल्स को स्ट्रेंथ करना और क्लोज चेन एक्सरसाइज बोलते हैं, जो पैर को ज़मीन पे फिक्स करके घुटना को बेंड और स्ट्रेट करना और थाई मसल्स और बैक ऑफ थाई मसल्स और काफ मसल को स्ट्रेंथ करना, मजबूत बनाना और ताकत को वाला एक्सरसाइज सिखा देंगे। तो पहले हम सूजन कम करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, फिर दूसरे फेज में हम उनको स्ट्रेंथनिंग का इम्पोर्टेंस बता देंगे और बैलेंसिंग भी हम बताते जाएंगे। तब तक 2 हफ्ते के बाद में जो नी ब्रेस, जो बेल्ट जो हम पहले डाले थे, उसको निकाल देंगे और सपोर्ट भी हटा देंगे। पहले 2 हफ्ते वो वॉकर के सहारे चलेंगे, उसके बाद में 2 हफ्ते के बाद कोई वॉकर का ज़रूरत नहीं रहेगा। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सब वो स्टेयर्स भी क्लेम कर सकता है और जो सेकंड फ्लोर में रहने वाले हैं वो सब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद ही खुद से कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट चाहिए। और 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद सपोर्ट नहीं चाहिए और नी ब्रेस भी हटा देंगे धीरे धीरे। और उसके बाद में सभी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 व्हीलर कब चला सकता है। 2 व्हीलर को हम ज़्यादातर 1 से 1.5 महीने के बाद हम चलने के लिए बोलेंगे और 4 व्हीलर को भी 1 से 1.5 महीने के बाद चलाने के लिए बोलेंगे। और ऑफिस के लिए वो जब सर्जरी का 4-5 दिन के बाद ही वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है,
या तो ऑफिस में जाना है तो 1 वीक के बाद या 8-9 दिन के बाद ऑफिस में जाके बैठ के काम करके आ सकता है, लेकिन खुद से ड्राइव करके नहीं जाना है। सो ये 6 वीक तक हो गया। 6 वीक्स के बाद 6 वीक्स टू 6 मंथ्स, 6 हफ्ते से 6 महीने तक जो ACL सर्जरी हो, तब तक उन्होंने खुद से चलने लगेंगे, 2 व्हीलर भी चलाने लगेंगे, 4 व्हीलर भी चलाने लगेंगे, लेकिन उनको हम दौड़ने के लिए हम उतना दिन तक अलो नहीं करेंगे। 2 महीने से बाद या 3 महीने तक, 2 से 3 महीने के बाद स्लो जॉगिंग, जो स्टेशनरी पोजीशन में या स्लो जॉगिंग हम स्टार्ट करा देंगे। स्लो जॉगिंग और ओपन चेन एक्सरसाइजेस बोलते हैं हम, जो लेग को स्ट्रेट उठाना और उस टाइप का एक्सरसाइजेस जिसमें मसल स्ट्रेंथनिंग, घुटना का बाहर भी रख के मसल स्ट्रेंथनिंग होता है, उस टाइप का एक्सरसाइजेस हम बता देंगे। और ये एक्टिव थेराबैंड एक्सरसाइजेस और उस टाइप का एक्सरसाइजेस हम चार्ट में दे के सिखा देंगे। और उसके बाद में ये बैलेंसिंग भी बताएंगे, तो कैसे बैलेंस बोर्ड कुछ रहता है, उस टाइप का जो बोर्ड में बैलेंस करना, सपोर्ट में खड़ा होना, वो सब भी हम स्लोली स्टार्ट करेंगे 1.5 में से 2 महीने के बाद। उतना में ऑलरेडी 100 to 120 डिग्री तक फ्लेक्शन होना चाहिए, नी कंप्लीट स्ट्रेट होना चाहिए और सूजन नहीं रहना चाहिए। तो 6 वीक्स मतलब 1.5 to 6 मंथ तक ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ करने लगेंगे। लेकिन स्प्रिंटिंग या स्पोर्ट्स, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, वो सब हम तभी तक अलो नहीं किया रहेंगे। 5 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद हम स्लोली रिटर्न टू स्पोर्ट्स को बता देंगे। जो भी स्पोर्ट्स वो करते रहेंगे वो पहले उसको वो 5 to 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक हम बैलेंसिंग, स्ट्रेंथनिंग और फुल रेंज ऑफ मूवमेंट उनको बता देंगे। लेकिन हम 2 चीज़ उनको करने के लिए नहीं मना करेंगे। जो 2 चीज़ बोलेंगे तो एक ज़मीन पे क्रॉस लेग बैठना और इंडियन टॉयलेट जो स्क्वाटिंग बोलते हैं, वो 2 चीज़ हम उनको करने के लिए मना करेंगे, क्योंकि लिगामेंट जो स्ट्रेच होता है, तो स्ट्रेच होने के बाद वो फिर से लैक्स होने का चांसेस रहता है। आप सुने होंगे ACL करने के बाद भी कुछ लोगों को लिगामेंट स्ट्रेच है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है बोलते, क्योंकि बहुत जल्दी ये सब चीज़ करने लगेंगे तो उनको स्ट्रेच हो जाता है। जो लिगामेंटाइजेशन बोलते हैं, जो लिगामेंट हम जो डालते हैं टनल में, वो लिगामेंट का ऊपर हड्डी बढ़ के लिगामेंट हड्डी में पूरा नॉर्मल होना चाहिए, उसके लिए टाइम लगता है। वो नॉर्मल लिगामेंटाइजेशन होने के पहले हम उनको ज़मीन पे बैठना, क्रॉस लेग बैठना और ज़्यादा स्प्रिंटिंग करेंगे तो लिगामेंट लैक्स होने का चांसेस रहता है। इसके लिए हम वो सब चीज़ मना करेंगे तब 5 मंथ्स या 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स के बाद हम रिटर्न टू स्पोर्ट्स बताएंगे, 6 मंथ्स टू 1 ईयर टाइम में, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, जो आदमी से आदमी का वो अंतर रहता है। कुछ लोग बहुत मस्कुलर रहता है और बहुत पहले भी स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे, उनको जल्दी वो जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मसल स्ट्रेंथनिंग करना अभी से स्टार्ट हुआ होगा तो उनको 1-2 महीने लेट लगता है। यह है कि ACL रिकवरी मतलब 0 to up to 1 ईयर। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन इसको सुनने से आपको पता चलता है कि ACL में क्या क्या होता है, रिकवरी और स्पोर्ट्स कब जा सकता है और कब काम वगैरह करने का और रिकवरी का डिटेल में जो ओवरव्यू है वो बता दिया हूँ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स सर्जरी, ACL और शोल्डर रिप्लेसमेंट्स का या रोबोटिक सर्जरीज का बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा। और आपका दोस्त लोगों को या फैमिली मेम्बर्स को अगर इनका फ़ायदा रहेगा तो आप उनको शेयर कर सकता है। धन्यवाद।